हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के क्वेश्चंस हैं। आप एक रजिस्टर एक पेन हाथ में लेके बैठो और मेरी एज पर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वेस्ट आप साथ में नोट्स बनाते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ और कुछ क्वेश्चंस के अंदर ही आपका एक चैप्टर थॉरली बेस से, रूट से, जड़ से क्लियर हो जाएगा और आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आंसर करने आसान लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X C2H6O। जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन करके बता दूंगा और वहीं पर आपने एम्फेसाइज देना है। C2H6O ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। कई बार लैंग्वेज में लिखा होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अदरवाइज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट gives acidic compound Y, then X and Y react together in the presence of sulfuric acid to produce Z. Identify X, Y, Z and give chemical reaction involved. तो देखिए आपको इसका आंसर किस तरह से आपने करना है। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है C2H6O, सिंगल O है, तो सिंगल O वाला आपके जो सिलेबस तक की बात करें या तो वो होता है एल्कोहल या होता है वो एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में COO दैट इज O2 होगा। अगर O2 होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर O सिंगल है तो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर एल्कोहल होगा। अब मैं बताऊं एल्डिहाइड क्यों नहीं होगा। ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है CnH2nO। अब याद रखना एल्डिहाइड इस फॉर्म में होगा CnH2nO। तो क्या ये इसका डबल है? ये इसका डबल नहीं है, इसका मतलब एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता, तो बचा सिर्फ एल्कोहल। उसकी भी कंफर्मेशन बताता हूं कि अगर एल्कोहल है तो आप इस कंपाउंड को इस फॉर्म में यानी कि CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH की फॉर्म में लिख के देखो और आपको वो एल्कोहल के फार्मूले को क्वालिफाई करता हुआ नजर आए तो देन वी कैन से इट इज एल्कोहल। जैसे मैं यहां से एक H सेपरेट कर दूं तो कंपाउंड बनेगा C2H5 और OH। तो मैंने OH इधर कर दिया, C2H5 कर दिया और आपको ये पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इथाइल एल्कोहल और एथेनॉल ये कंपाउंड है। न्यूट्रल इसलिए कहा है, न्यूट्रल मींस नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे पहचाना कि सिंगल O वाला है या एल्डिहाइड होगा या एल्कोहल होगा। एल्डिहाइड नहीं हो सकता उसका रीजन बताया और एल्कोहल हो सकता है उसका रीजन बताया। तो आपने पहले आइडेंटिफाई किया कि X इज इथाइल एल्कोहल, ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। फिर आपको ये पता होना चाहिए एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी आपको एक और माइन्यूट बात सिखा दूं कि अगर एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा यूजिंग एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एल्डिहाइड बनेगा। जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा। बट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखना दोनों नाम, और 100% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिमेंबर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दैट इज, इसने कहा ऑक्सीडेशन, फिर है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑब्वियस है अगर हमारे पास सेकंड मेंबर एल्कोहल का है, ये इसका ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो सेकंड मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बन जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए ये एथेनोइक एसिड है यानी कि एसिटिक एसिड है। तो एल्कोहल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये CH3COOH कॉल्ड एथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और जो रिएक्शन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी एल्कोहल, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वार्मिंग करेंगे तो व्हाट वी गेट स्वीट स्मेलिंग एस्टर्स। तो
तो आपको इससे बहुत सारी रिएक्शन बन जाएंगी। इथाइल एथोनेट बने, मिथाइल मेथोनेट बने, मिथाइल प्रोपियोनेट बने, कोई सा भी बने, बट ये याद रखना एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड गिव एस्टर प्लस वाटर। लिखने का भी तरीका बताया था, बड़ा सिंपल है, याद रहेगा आपको। हमेशा पहले एसिड लिखो, फिर एल्कोहल लिखो, एसिड का H एल्कोहल का OH हटा दो और बाकी सीधा करके लिख दो, और उसके नेमिंग मैं बताता हूं कैसे होगी। जैसे आपको मैंने कहा पहले एसिड लिखना है, तो CH3COOH ये बन गया एथेनोइक एसिड। फिर एल्कोहल लिखना है C2H5OH, ये हमने एक्स और वाई आइडेंटिफाई कर लिए। और एरो के ऊपर लिखना है वार्मिंग एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और याद रखने का तरीका यह, एसिड का H और एल्कोहल का OH मिला के वाटर बना दो, वाटर ये तो कर दो सेपरेट, और बाकी सीधा लिख दो। सीधा मींस CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। तो पहले ये पढ़ा जाएगा, ये इथाइल है, फिर 2 कार्बन है तो इथाइल एथनोएट, और ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जो इसने Z कहा है। और इस पे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आए, आपको मैंने पहचान बता दी है कि एल्कोहल्स क्या है, एल्डिहाइड्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, और एस्टर्स क्या है। तो अगर कोई ये पूछ ले, मान लो कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर्स, तो हम ये कहेंगे सिंगल बॉन्ड COOR is the functional group of esters where R is alkyl group, correct। अगर ये पूछे what is functional group of ethanoic acid, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। आप इसे इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आए, आप हमेशा देखो 10th के स्टूडेंट्स हो, आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना तो क्रैम करके कुछ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी कह रहा हूं, आपको वो क्रैमिंग वाली हैबिट तो छोड़नी पड़ेगी, और अदरवाइज 11th 12th में जाके दुखी हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो मैं अपनी हर वीडियो में अपने रिच एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सिर्फ डीप रूटेड नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, सो दैट आप समझ लें और सही तरह से आंसर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे दे दिए, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि अब आपसे ये नहीं कह रहा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ अल्कोहल सीरीज, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, या व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। नहीं, ये इनडायरेक्ट है क्वेश्चन सारे, और इनडायरेक्ट में आपको सारी केमिकल रिएक्शन, सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, उनको लिंक करना आना चाहिए, सो कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे हुए हैं, ये सारे कंपाउंड आप ध्यान से देख लें, और इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और रीजन आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, सो दैट कोई नया क्वेश्चन भी आए तो आप फेस कर सको। पहला है विच इज लाइकली टू बी ऑफ स्वीट स्मेलिंग। ऑब्वियसली स्वीट स्मेलिंग किसका मैंने बताया अभी, एस्टर का। एस्टर में क्या होगा, COOR फंक्शनल ग्रुप है, और इधर का मान लो R या R' और लग जाए तो बीच में क्या आ गया COO और इधर R। आप इसमें ध्यान से देखें तो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो आप देखें C4H9 COO C2H5, ये एस्टर है, इट इज एस्टर। तो हमारा आंसर बन जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं C4H9 COO C2H5 being an ester is likely to be sweet smelling compound, करेक्ट। बाकी इसमें कोई भी एस्टर है ही नहीं, बाकी कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। नेक्स्ट, विच कंपाउंड विद कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स एल्कीन। तो आपको मैं बता दूं, याद रखना, इसे रजिस्टर पे नोट कर लो। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पे एल्कीन बनती है, और एल्कीन के हाइड्रेशन पे एल्कोहल बनता है। अगर ये याद हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। इसने का कौन सा ऐसा कंपाउंड है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और बनाएगा एल्कीन। तो अभी आपको मैंने बताया इथाइल अल्कोहल C2H5OH, अगर इसका डिहाइड्रेशन करें तो ये एल्कीन बना सकता है। इसका जब डिहाइड्रेशन करोगे ना तो ये भी पता होना चाहिए C2H4, दैट इज ये प्लस वाटर जो बनेगा, और एरो पे लिखा जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो इथाइल अल्कोहल जहां पर है C2H5OH, उससे आप टिक कर दो C2H5OH। तो ये वो कंपाउंड है
जो 170 डिग्री पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेट हो जाएगा और एल्कीन यानी कि इथीन बनाएगा। और उल्टा भी है, इथीन के हाइड्रेशन से इथाइल अल्कोहल भी बनता है। बी क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट, विच कंपाउंड ऑन क्लोरीनेशन फॉर्म्स क्लोरोफॉर्म। तो देखिए इसके आपके दो आपके रिएक्शन सिलेबस में है और दोनों के लिए मैंने अपनी वीडियो में एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आपको वीडियो दे रखी है। कार्बन के चैप्टर के नियरली 17 और 18 वीडियोस हैं, चैप्टर थॉरली कवर्ड है उसके अंदर। आप कोई सा भी पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट कार्बन के चैप्टर का, आप वीडियोस को वॉच करो। ऑल वीडियोस आर कंटेंट बेस्ड। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछो, आई विल सर्टेनली सबमिट रिप्लाई फॉर दैट। तो आपको पता है अगर मीथेन का क्लोरीनेशन किया जाए तो पहले स्टेप पे बनता है क्लोरोमीथेन। डिटेल तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, बट मैं आपको बता दूं कैसे लिंक कर रहा हूं। तो क्लोरीनेशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक H हट जाएगा और क्लोरीन लग जाएगा। कंपाउंड विल बी CH3Cl, क्लोरोमीथेन। देन नेक्स्ट स्टेज पे डाइक्लोरोमीथेन, नेक्स्ट स्टेज पे ट्राइक्लोरोमीथेन एंड ट्राइक्लोरोमीथेन इज आल्सो कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। तो इसका मतलब मीथेन एक ऐसा कंपाउंड है ये जिसका अगर आप इसका क्लोरीनेशन करोगे तो लास्ट स्टेज पे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनेगा, बट थर्ड स्टेज पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो मीथेन ऑन सक्सेसिव क्लोरीनेशन प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म। तो ये इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, विच इज एडेड टू डीनेचर एल्कोहल। तो अब ये भी पता होना चाहिए डीनेचर एल्कोहल है क्या, उसको करते क्यों है, तो आपको उसका आंसर भी मैं बता दूं। वैसे मैंने एल्कोहल्स की वीडियो में भी सेपरेटली बता रखा है आपको। तो इथाइल अल्कोहल आयोडीन टिंचर बनाने के लिए सिविल हॉस्पिटल्स में कंसेशन रेट पे सप्लाई होती है और उसके मिस यूज को रोकने के लिए इट इज डेलिबरेटली मेड पॉइजनस बाय एडिंग मेथेनॉल और कॉपर सल्फेट और पाइरिडीन। अब ये पूछा है डीनेचर, तो ये डीनेचर इसे बोलता है डीनेचर्ड अल्कोहल। इट मींस अल्कोहल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग सम पॉइजनस कंपाउंड टू इट। इट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया जो मेथेनॉल है ना, तो ये डेडली पॉइजनस है। मेथेनॉल है इसके अंदर, ये मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल, ये डेडली पॉइजनस है। अगर ये इसमें मिला दें तो इसे बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। तो दैट इज एल्कोहल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग दिस पॉइजन और पाइरिडीन और कॉपर सल्फेट, कुछ भी ऐड कर दो, इट इज अ डीनेचर्ड। अब ये जिस मेडिकल पर्पस से आया है वहां तो यूज हो जाएगा, बट ड्रिंकिंग के पर्पस से इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस और इट कैन कॉज डेथ। नेक्स्ट, विच इज अ पार्ट ऑफ विनेगर। तो विनेगर आपको पता है सिरका, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, उसी को ही बोलते हैं और वो यूजुअली हम भी अपने कुछ फूड आइटम्स में एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं और एज एपिटाइजर भी यूज करते हैं। तो इसमें से अगर आप एसिटिक एसिड सिलेक्ट कर सको CH3COOH, इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, तो ये विनेगर का पार्ट है। तो CH3COOH इज अ पार्ट ऑफ विनेगर। और इसमें लास्ट पार्ट है विच इज यूज्ड टू स्टेरलाइज वाउंड। तो मैंने अभी आपको बताया इसमें जो इथाइल अल्कोहल है वो आयोडीन के साथ मिलके आयोडीन टिंचर बनाता है एंड आयोडीन टिंचर इज यूज्ड टू स्टेरलाइज वाउंड बिफोर एनी सर्जिकल ऑपरेशन। तो इन क्वेश्चंस को आप देखें, कहने को तो क्वेश्चन दो हुए हैं, बट आपकी नॉलेज बेस को ब्रॉड करने के लिए मैंने हर चीज को थॉरली एक्सप्लेन भी किया है। मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन ले रहा हूं और उनके अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट फॉर्म में पूछे हुए क्वेश्चंस आपको अभी क्लियर कर दूंगा उसके अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने से पहले आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग। आजकल वीडियोस इस तरह की बहुत सी दे रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, गारंटीड है क्वेश्चन 100% आएंगे। तो मैं अपनी वीडियो में हमेशा ये बोलता हूं कि मेरे चैनल पे नॉलेज इज गारंटीड। ऐसा कोई भी चैनल ये गारंटी नहीं ले सकता कि आपके प्री बोर्ड में यही 5 क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड में यही 5 आएंगे। इट इज जस्ट अ फेक कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे
चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप यू विल बी एबल टू क्वालिफाई प्री बोर्ड एंड बोर्ड विद वेरी गुड मार्क्स। तो इसलिए ट्राई टू वॉच वीडियोस विच एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ओनली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, X has a molecular formula, X is a liquid, organic liquid, no need to say, has molecular formula C2H4O2. It turns blue litmus to red. तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर एसिड होगा या एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वही ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, बेसिक या न्यूट्रल नहीं कर सकता। नंबर 1 एसिड ही का कोई ना कोई, यहां से कंफर्मेशन हो गई। और सेकेंडली आप ये देखो ऑर्गेनिक लिक्विड में आपका जो O2 है ना, O2 भी कंफर्म करता है कि COOH आएगा, तो इसका भी फार्मूला बना के देखते हैं। नेक्स्ट Y है C3H6O इज अ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, लिटमस टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता बट यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोपेनोन जिसे हम बोलते हैं डाइमिथाइल कीटोन, वो नेल पॉलिश रिमूवर है, उसका भी मैं अभी आंसर लिख देता हूं। थर्ड है ZeC2H6O, अकेला O है तो या तो आपको बताया एल्डिहाइड होगा या एल्कोहल होगा, तो ये भी एल्कोहल का प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वालिफाई कर रहा है, बताता हूं फार्मूला। और ये दे रखा है इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बियर वाइन विस्की, तो बियर वाइन विस्की का एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इथाइल अल्कोहल एथेनॉल है, C2H5OH, बी क्लियर अबाउट इट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्या क्या कहा है इसने। पहला का क्वेश्चन में आइडेंटिफाई एक्स और विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इट। तो आपको मैंने बताया क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नो नीड टू से COH तो जरूर होगा, और बाकी बचेगा हमारे पास CH3, तो कार्बन 2, ये रहे, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो जो X है वो ये है CH3COOH, और एसिड है तो ये गारंटीड है ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट करेगा। फिर का इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप लिख सकते हो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट इज दिस और COOH, ऐसे किसी फॉर्म में लिख दो, दोनों ठीक है। इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और कॉमन में भी याद होना चाहिए, कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड। ये एक्स का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर वाई बताया नेल पॉलिश रिमूवर, आपको ने बताया एसीटोन जिसका फार्मूला है ये CH3COCH3, ये एसीटोन है और ये नेल पॉलिश रिमूवर का काम करता है C3 123H6NO। और इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और CH2 CH3 ठीक है, 3 आएगा दोनों तरफ, CH3 आएगा। अल्टीमेटली कार्बन 2 और 1 3 वो क्वालिफाई हो गया, हाइड्रोजन 6 वो क्वालिफाई हो गया, ऑक्सीजन सिंगल। तो ये प्रोपेनोन है, IUPAC में प्रोपेनोन, जिसे हम नेल पॉलिश रिमूवर कहें या डाइमिथाइल कीटोन, कॉमन में कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन। तो ये कंपाउंड है जो न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल ये, और नेल पॉलिश रिमूवर का भी काम करता है। वैसे भी आपको मैंने बताया कि CnH2NO, अगर आपके सिलेबस की बात करें CnH2NO की फॉर्म में कोई कंपाउंड होगा, या तो वो होता है एल्डिहाइड या होता है कीटोन, याद रखना, दो बोथ है सेम जनरल फार्मूला CnH2NO। अब क्योंकि इसने हिंट दे दिया नेल पॉलिश रिमूवर, तो नेल पॉलिश रिमूवर एल्डिहाइड नहीं होता, वो कीटोन होता है, और कीटोन में 3 कार्बन वाला प्रोपेनोन है, हायर में फिर ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, बट आपके सिलेबस में यूजुअली इससे बड़ा पूछते नहीं है, और यही पूछा हुआ है, ये प्रोपेनोन है। देन Z आपको मैंने बताया बियर वाइन विस्की में इथाइल अल्कोहल है। अगर इथाइल अल्कोहल है तो आप उसको पहचानने का तरीका ये है, उसे आप CnH2n+1OH की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं। तो मैं इसे चेक करता हूं, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं C2H5OH, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 1, तो ये इथाइल अल्कोहल है यानी एथेनॉल है। और एथेनॉल ध्यान रखना, ओल और अल में बड़ा फर्क है, अल नहीं लिखना, ओल। एथेनॉल
इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बियर, वाइन, विस्की। तो ये XYZ का ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। और फंक्शनल ग्रुप किसी का पूछा हो तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर ये जो है कीटोन में अगर पूछें तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला दोनों तरफ ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन में, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप के आंसर भी आपको आने चाहिए इसके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ बट कान को उल्टा घुमा के हाथ पकड़ा हुआ है, तो दैट इज क्वेश्चन वही है बट डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, उल्टे से कान पकड़ लिया। कैसे? क्वेश्चन, नेम कंपाउंड फॉर्म व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ C2H6 इज रिप्लेस्ड बाय। तो इथेन का एक H हटा के अगर ये लगाएं, उन कंपाउंड के नाम बताने, दैट्स ऑल। कहने को सिंपल क्वेश्चन है बट डायरेक्ट में नहीं है। जैसे विद क्लोरीन एटम इट मींस C2H5Cl का नाम पूछा है आपसे, एक H हटा दें H5, उसे क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन। और स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो इस तरह से आप बाकी सब तो हाइड्रोजन से पूरे कर ही रहे हो, एक तरफ Cl लगा दोगे तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे पूरा हो जाएगा, तो ये क्लोरोईथेन, क्योंकि C2H5 इथेन था, C2H6 सॉरी, और एक H हटा के Cl लग गया तो क्लोरोईथेन हो गया। नेक्स्ट है बाय OH, इट मींस C2H5 और OH, ये लगा दें, H इज रिप्लेस्ड बाय OH। तो ये मैंने अभी बताया था, ये वाला एथेनॉल है, तो इट इज कंपाउंड कॉल्ड एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल व्हेन H इज रिप्लेस्ड बाय OH। नेक्स्ट है व्हेन H इज रिप्लेस्ड बाय CHO, तो इट मींस C2H5CHO। अब ध्यान रखना, इनमें तो आप एथ वाले कह रहे थे, एथ वाले, इसमें कार्बन यहां भी पड़ा हुआ है, तो जब फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन पड़ा हुआ है तो टोटल काउंट करके 3 हो गए, तो 3 वाले में मेथ, एथ, प्रोप, तो इसका नाम आएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल। एल्डिहाइड में अल होता है, इसे इथेनॉल नहीं लिखना, इथेनॉल तब होता अगर कार्बन 2 होते, तो इसमें 2 and 1 3 है, तो 3 वाला होगा प्रोपेनल, देन नेक्स्ट होगा ब्यूटेनल। एल्डिहाइड में भी आपको बहुत हायर नहीं बट पहले 2-3 मेंबर के तो नाम, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम पता होने चाहिए। और लास्ट में इट इज रिप्लेस्ड बाय COOH, तो ऑब्वियस है हमारे पास है कंपाउंड C2H5 और रिप्लेस करके हो गया COOH। तो अब इसमें भी क्या करना है, आपने एथ वाला नहीं बोलना क्योंकि एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप में पहले से प्रेजेंट है, तो इसे एथेनोइक एसिड ना कह के इसे हम कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। आगे इसमें कभी ये भी पूछ सकते हैं कि कॉमन नेम बताओ इसका, तो कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। यूजुअली नहीं पूछते कॉमन नेम, IUPAC पूछा जाता है, बट फिर भी ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये वाला कंपाउंड है C2H5COOH, कार्बन 3 है तो प्रोप, और COOH है तो E हटा के ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन में प्रोपियोनिक एसिड इसका नाम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो बस आपकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि आप एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करो, और रेस्ट सारा मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डीप रूटेड कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं अपने चैनल पे देने की कोशिश कर रहा हूं, और सिंसियरिटी से ये एफर्ट्स कर रहा हूं कि आपको वो क्वेश्चन दें, तो वेरी लाइकली तो आते ही हैं वो वाले क्वेश्चन, बट अगर किसी के इसमें ना भी आए तो आपकी नॉलेज तो इतनी एनरिच हो जाए कि आप अपनी क्लास में, अपने कोलीग्स के बीच में आप हर क्वेश्चन का सक्सेसफुली आंसर करने में कामयाब हों, और इसी एफर्ट्स के साथ मैं चल रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।